Dear students, very good afternoon. Today we are going to discuss our worksheet number 19 for class 7 subject English. प्यारे बच्चों, आज की आपको जो वर्कशीट दी गई है वो पोएम है ट्रीज। आपको याद होगा हमने वर्कशीट नंबर 17 जो की थी उसमें भी यही पोएम थी ट्रीज, सेम यही लाइनें थी। आप उसको एक बार दोबारा देखेंगे, वर्कशीट नंबर 17। एक बार इसको फटाफट हम फिर भी रीड कर लेते हैं। देखो क्या है बेटा, इसमें ट्रीज़ पोएम में आपको बताया गया है कि पेड़ किस किस काम आते हैं, ट्रीज़ हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है, क्या क्या काम आता है। देखो हम देखेंगे, ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स के लिए हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए हैं। ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, किसके लिए हैं, ट्री में हम ट्री हाउसेज बनाते हैं उसके लिए। ट्रीज़ आर टू स्विंग ऑन, ठीक है, झूला झूलने के लिए हैं। ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ठीक है, हवा के लिए जो उसके अंदर से बहती है। ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, ठीक है, हाइड एंड सीक, इसके पीछे हम छिप जाते हैं तो हाइड एंड सीक खेलते हैं, उसके लिए हैं। ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ठीक है, किसके लिए हैं, ट्री के नीचे क्या करते हैं, ट्री पार्टीज करते हैं, टी पार्टी करते हैं। ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, ठीक है, पतंग जब हमारी इसमें जो फंस जाती है उसके लिए, ठीक है, ट्रीज में जब हमारी पतंग, जब हम जो पतंग उड़ा रहे हैं वो कट गई या फिर वैसे ही हमारी उसमें किसी भी ट्री में, किसी पेड़ में क्या हो जाती है, फंस जाती है, पकड़ी जाती है। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, समर में ठंडी छाया के लिए, शेड छाया। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, ठीक है, विंटर में, सर्दियों में नो शेड, सर्दियों में नो शेड क्यों, क्योंकि अब सर्दी के मौसम में जो ट्री होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए उनकी शेड नहीं, छाया नहीं बनती। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, ठीक है, फ्रूट्स लगते हैं, एप्पल्स लगते हैं, पियर्स लगते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, ठीक है, काटने के बाद ये फिर क्या बन जाते हैं, टिम्बर बन जाते हैं, ठीक है, जिसको हम जिस लकड़ी को अलग अलग काम में यूज लिया जाता है। ट्रीज मेक मदर से, ठीक है, ट्रीज के लिए माँ क्या कहती हैं, व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, पेंट करने के लिए कितनी लवली पिक्चर है। ट्रीज मेक फादर से, ठीक है, पिताजी क्या कहते हैं, व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, ठीक है, इस फॉल में, इस पतझड़ में कितनी ज़्यादा पत्तियां हैं इकट्ठी करने के लिए। तो बेटा ये आपकी पोएम है। इसके बाद इसको आपकी एक्सरसाइज जो दी गई है, पहली एक्सरसाइज है, रीड द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। ये आपको वर्ड बॉक्स दिया गया है, इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना और फिलिप में, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। एक हम देखेंगे, आपका शुरू में ही क्या है, फिलिप है, मेक नेस्ट्स इन द ट्रीज, पेड़ों में घोंसले कौन बनाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे आप, हाइड एंड सीक, टी, बर्ड, सेड, एप्पल, टिम्बर, चिल्ड्रन, पियर्स, तो आपको पता है कौन बनाते हैं, पक्षी बनाते हैं, बर्ड्स, तो इस पे बर्ड्स लिखेंगे। ऐसे ही बेटा सारे अपने आप करेंगे, आप खुद पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। ये सब बातें ऊपर वाली पोएम में सब लाइन्स में दी गई हैं। अब दूसरी आपके लिए जो एक्सरसाइज है, लेट्स राइट ए पैराग्राफ ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रीज, आपके लिए एक पैराग्राफ दे दिया, बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। अब आपको यहाँ भी वर्ड बॉक्स दिया गया है, यहाँ से आपने करेक्ट वर्ड लेने हैं और इसमें फिल करने हैं। देखो जैसे क्या हो जाएगा, ट्रीज आर वेरी डैश फॉर अस, हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट आप यहाँ लिख देंगे, आगे का आप अपने आप देखेंगे बेटे। जैसे क्या है, डैश एसेंशियल फॉर लिविंग, एसेंशियल फॉर लिविंग, जीवन के लिए आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक क्या है, ठीक है, हमें तो ये बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे हमें तो ये फ्रूट्स भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, ठीक है, लेकिन जीवन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। ऐसे ही बेटे सारे फिलिप आप करेंगे। नेक्स्ट आपके लिए जो क्वेश्चन है, सी, राइट द एंटोनियम अपोजिट वर्ड, हमने एक वर्कशीट की थी बेटा अपोजिट वर्ड की, अगर आपको याद हो, ऑफ द फिलिंग वर्ड्स यूजिंग द गिवन हेल्प बॉक्स। आपको ये हेल्प बॉक्स जो दिया गया है यहाँ पर, यहाँ से आपने वर्ड्स लेने हैं और इन वर्ड्स को इसमें अपोजिट वर्ड्स, एंटोनियम्स फिल करने हैं। जैसे समर क्या होता है, समर गर्मी, तो गर्मी का अपोजिट, गर्मी का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा,
विंटर, यहाँ पर विंटर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो विंटर हो जाएगा ठंड। ऐसे ही शेड छाया, छाया का धूप, अब देखेंगे धूप का इसमें क्या है, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, आपने यहाँ से लेने हैं, इसमें से लेने हैं सारे आंसर, ठीक है। इन अंदर, इसका बाहर हो जाएगा डाउन, कूल, टॉल, गुड, ठीक। आप इसके लिए बेटा डिक्शनरी का यूज भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी वीडियोज़ आप YouTube से ज़रूर देखते होंगे जिसमें आपको आंसर बताए जाते हैं, लेकिन बेटा आपने आंसर वहाँ से देख करके नहीं लिखने हैं, आंसर आपने अपने आप ही सोचने हैं, अपने आप ही आंसर निकालने हैं अपनी वर्कशीट में से, चाहे आपको उसके लिए डिक्शनरी का यूज करना पड़े, ठीक है। अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए आप इसके लिए। आपको बेटा इस वर्कशीट में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो सब बच्चों के पास मेरा नंबर है, 7th A और B वाले जो बच्चे हैं सबके पास मेरा फ़ोन नंबर है। आप मुझसे बेटा कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की हेल्प ले सकते हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। तो बेटा इस वर्कशीट को बहुत ध्यान से करेंगे और सारे आंसर अपने आप करेंगे।